स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग के ग्लाइकोसाइड टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन 2000, 2004, 2005, 2008, 2014, 2015 में आ चुका है और इससे बाहर नहीं आने वाला। तो चलिए जानते हैं कि ग्लाइकोसाइड क्या है और इन्हें वर्गीकृत कैसे किया जाता है। ग्लाइकोसाइड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हाइड्रोलाइसिस होने पर एक या एक से अधिक शुगर मॉलिक्यूल प्रदान करने के साथ साथ एक नॉन शुगर मॉलिक्यूल भी प्रदान करते हैं। इसमें शुगर मॉलिक्यूल को ग्लाइकोन कहा जाता है और नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स को ए ग्लाइकोन कहा जाता है। जैसा कि आप इक्वेशन में देख रहे हैं, ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलाइसिस होने पर शुगर और नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। जो शुगर मॉलिक्यूल है उन्हें ग्लाइकोन कहा जाता है और नॉन शुगर मॉलिक्यूल ए ग्लाइकोन कहा जाता है। ग्लाइकोसाइड क्रूड ड्रग में पाया जाने वाला एक नेचुरल पदार्थ है और इसके बहुत सारे थेरेपेटिक यूज हैं। आइए अब बात करते हैं ग्लाइकोसाइड के क्लासिफिकेशन के बारे में, अर्थात ग्लाइकोसाइड को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो ग्लाइकोसाइड को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है ग्लाइकोन के आधार पर, जिनमें 3 प्रकार के वर्गीकरण आते हैं। दूसरा है लिंकेज के आधार पर, जिनमें 5 प्रकार के वर्गीकरण आते हैं। तीसरा है ए ग्लाइकोन के केमिकल नेचर के आधार पर, इनमें 6 प्रकार के वर्गीकरण आते हैं। और चौथा है फार्माकोलॉजिकल मेथड के आधार पर, इनमें 4 प्रकार के वर्गीकरण आते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि ग्लाइकोन के आधार पर कौन कौन से वर्गीकरण है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्लाइकोन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्लूकोज, जिसे कि ग्लूकोसाइड कहा जाता है। दूसरा है फ्रक्टोज, जिसे कि फ्रक्टोसाइड कहा जाता है। और तीसरा है रुमनोज, जिसे कि रमनोसाइड्स कहा जाता है। आइए अब जानते हैं लिंकेज के आधार पर कैसे इसे बांटा गया है। लिंकेज के आधार पर पहला है सी ग्लाइकोसाइड। इनमें कार्बन लिंकेज पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है सेनोसाइड, जो कि सेनाड्रेक्स के पत्तों में पाया जाता है। दूसरा इसका वर्गीकरण है लिंकेज के आधार पर ओ ग्लाइकोसाइड। इसमें फ्लोबोविन ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं एमी गैडलिन इन बिटर आलमंड, यानी कि आलमंड आपका बादामों में ये पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा है नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइड। ये सिनिग्रीन इन ब्लैक मस्टर्ड, यानी कि काले सरसों में ये पाए जाते हैं। और उसके बाद अगला वर्गीकरण है सल्फर ग्लाइकोसाइड। ये प्रूनेसिन इन वाइल्ड चेरी बार्क, मतलब जो जंगली चेरी होती है उसके छाल में ये पाए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं हमारे तीसरे प्रकार के वर्गीकरण में, जो है ए ग्लाइकोन के केमिकल नेचर के आधार पर। इनमें पहला प्रकार आता है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड को हाइड्रोलिसिस करने पर हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन वाले 1 मॉलिक्यूल को साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। दूसरा है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। ये पानी के साथ सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ तैयार किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लिसरीजिन इन ग्लिसरीहीजा। तीसरा प्रकार है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। जैसा कि नाम से पता है ये हृदय रोग से संबंधित है, तो इसके एग्जाम्पल हैं डिजिटॉक्सीजेनिन। उसके बाद बात आती है थायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड के बारे में। इसके एग्जाम्पल है सिनिजरिन। उसके बाद बात आती है फेनोलिक ग्लाइकोसाइड के बारे में। इसके एग्जाम्पल है सैलिसिन और रेनिन। उसके बाद जो अंतिम प्रकार है ए ग्लाइकोसाइड के केमिकल नेचर के आधार पर, वो है एस्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड। इसके एग्जाम्पल है डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड और ये डिजिटलिस लीव्स में पाए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं ग्लाइकोसाइड के चौथे वर्गीकरण के आधार पर किस तरह से बांटा गया है। तो ये फार्माकोलॉजिकल मेथड के आधार पर बांटा गया है। फार्माकोलॉजिकल मेथड का मतलब है कि हमारे शरीर में फार्माकोलॉजिकल एक्शन के आधार पर कौन कौन से ग्लाइकोसाइड वर्गीकृत किए गए हैं। तो पहला है कार्डियोटॉनिक। कार्डियोटॉनिक का मतलब है हृदय रोग से संबंधित। इसमें आते हैं डिजिटलिस। डिजिटलिस लीव्स के बारे में मैंने पहले के वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। दूसरा है लग्जेटिव। लग्जेटिव पेट से संबंधित और गैस से संबंधित बीमारी के लिए है और इसमें आते हैं सेना लीव्स। सेना लीव्स के बारे में भी मैंने वीडियो बनाकर समझा दिया है। उसके बाद है बेटर टॉनिक्स। बेटर टॉनिक्स जो है वो पेक्रोहरीजा
से संबंधित है, इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है एक्सपोटरेंट। एक्सपोटरेंट का मतलब होता है कि कफ से संबंधित, हमारे कफ, छाती में उपस्थित कफ या खखार को निकालने के लिए जो ग्लाइकोसाइड आते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं ग्लाइसरीन, हीजा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।